वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन और नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 20 मार्च 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, 20 मार्च 2022 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर वीडियो को शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीन क्वेश्चन देखने के लिए आप स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब का बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन त्वरित रूप से आपके पास पहुंचे और आपको त्वरित जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की एनुअल हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत का नंबर कौन सा रहा? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी 136वां इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की एनुअल हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड 5वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश चुना गया, जबकि तालिबानी हुकूमत से जूझ रहा अफगानिस्तान सबसे नाखुश देश है। डेनमार्क, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड टॉप में खुशहाल देशों में शामिल है, जबकि अमेरिका 16वें और ब्रिटेन 17वें नंबर पर है। इस लिस्ट में भारत का नंबर 136वां है। पिछले बार भारत का नंबर 139वां था, यानी भारत की रैंकिंग में 3 पायदान का सुधार हुआ। 18 मार्च 2022 को जारी की गई इस लिस्ट में सर्बिया, बुल्गारिया और रोमानिया में बेहतर जीवन में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई। वहीं वर्ल्ड हैप्पीनेस में सबसे बड़ा नुकसान फॉल लेबनान, वेनेजुला और अफगानिस्तान की रैंकों में हुआ। तो गाइस, इस क्वेश्चन का सही उत्तर था भारत का नंबर 136वां। तो आप अपनी जेहन में इस बात को हमेशा याद रखें। और पिछले वर्ष की तुलना में भारत ने 3 पायदानों का सुधार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने इंस्टाग्राम की जगह रॉसग्राम लॉन्च किया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए रूस इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, रूस के बारे में जानते हैं। रूस की राजधानी मॉस्को है, मुद्रा रूबल है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन है, संसद ड्यूमा है, सबसे लंबी नदी लीना नदी है, लंबी पर्वत श्रृंखला एल्बुस पर्वत है, यूरोल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है, भारतीय संविधान में रूस से लिया गया दोस्तों मौलिक कर्तव्य पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों, याद रखिए कि रूस के संविधान से लिया गया था भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना। तो अपने जेहन में दोस्तों इस बात को हमेशा याद रखें, मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना रूस के संविधान से लिया गया था भारतीय संविधान में। तो दोस्तों, रूस के बारे में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, रूस ने फेसबुक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया। अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ ने रूस के राष्ट्रपति को अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया। आईओसी ने रूस के राष्ट्रपति से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस लिया। रूस ने दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया को तबाह कर दिया। दोस्तों, यूक्रेन में थी यह विमान मारिया, रूस ने तबाह किया इस युद्ध में। वाडा की रिपोर्ट के अनुसार डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने में नियमों का सबसे ज्यादा उल्लंघन रूस ने किया है, वाडा का।
और इस मामले में रूस शीर्ष स्थान पर है। दोस्तों, एलेक्सी नवलिनी सखारोव पुरस्कार से सम्मानित हुई। रूस की जारकान मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। रूस ने दोस्तों भारतीय राजदूत हैं डेवी वेंकट्स वर्मा। तो दोस्तों याद रखिएगा कि भारत के राजदूत रूस में हैं डीवी वेंकट्स वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट द्वारा जारी रिपोर्ट ऑल इंडिया क्वालिटी एनालिसिस में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी गाजियाबाद इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद है, जहां पर पार्टिकुलेट मैटर 2.5 औसत 178 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर प्रदूषण दर्ज किया गया। इसके बाद दिल्ली में सर्दियों का औसत 170 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर प्रदूषण दर्ज किया गया। दोस्तों उत्तर भारत में अन्य प्रदूषित शहरों में शामिल है फरीदाबाद, मानेसर, बागपत, नोएडा, गुरुग्राम, मेरठ और हापुड़। पूर्वी क्षेत्र में सबसे प्रदूषित शहर है सीवान बिहार का। दोस्तों याद रखिएगा, पूर्वी क्षेत्र में सबसे प्रदूषित शहर है सीवान बिहार का। पश्चिम क्षेत्र में सबसे प्रदूषित शहर है अंकलेश्वर गुजरात। मध्य प्रदेश में सबसे प्रदूषित शहर है सिंगरौला मध्य प्रदेश। दक्षिण क्षेत्र में सबसे प्रदूषित शहर है कलबुर्गी कर्नाटक। हैदराबाद तेलंगाना। दोस्तों इस रिपोर्ट में उत्तर भारत का श्रीनगर सबसे अच्छा शहर पाया गया। टॉप तीन शहर प्रदूषित शहरों की सूची में पहला स्थान गाजियाबाद, दूसरा स्थान दिल्ली, तीसरा स्थान फरीदाबाद। तो दोस्तों याद रखिएगा, पूर्वी क्षेत्र का सबसे प्रदूषित शहर है सीवान, पश्चिम क्षेत्र का अंकलेश्वर गुजरात और मध्य क्षेत्र का सिंगरौला मध्य प्रदेश और दक्षिण क्षेत्र का कलबुर्गी कर्नाटक। हैदराबाद तेलंगाना सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्च प्लेटफॉर्म हुरन द्वारा जारी ग्लोबल रीच लिस्ट 2022 रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन हैं? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी मुकेश अंबानी इस प्रश्न का सही उत्तर है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी हुरन रिच लिस्ट के शीर्ष 10 चार्ट में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय हैं। पिछले एक साल में इनकी संपत्ति 24% बढ़कर 24% बढ़कर 103 अरब डॉलर हुई। तो गाइस इस क्वेश्चन में याद रखिएगा कि मुकेश अंबानी की संपत्ति एक साल के अंदर 24% बढ़कर 103 अरब डॉलर हो गई। विश्व के 3 शीर्ष अरबपतियों के नाम हैं। पहला एलन मस्क जो टेस्ला और स्पेस एक्स कंपनी के मालिक हैं, संपत्ति है 205 अरब डॉलर। दूसरे स्थान पर जेफ बेजोस अमेज़न के, संपत्ति है 188 अरब डॉलर। बर्नार्ड अर्नाल्ड LVMH के मालिक हैं, इनकी संपत्ति 153 अरब डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस वर्ल्ड 2021 में भारत की मंशा किस स्थान पर रही? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर दें। दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 11वां स्थान इस प्रश्न का सही उत्तर है। पोलैंड की कैरोलिना विलास्का ने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया। दोस्तों 23 साल की कैरोलिना को 2020 की विजेता टोनी एन सिंह ने ताज पहनाया। भारतीय मूल की अमेरिकी मिस यूएस श्री सैनी प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रही। वहीं कोटी आइवर की ओलिविया एस तीसरे स्थान पर रही।
दोस्तों, पुर्तरिको के कोका कोला म्यूजियम हॉल में मिस वर्ल्ड के 17वें संस्करण का आयोजन किया गया था। कैरोलिना 14 साल की उम्र में मॉडलिंग कर रही हैं। तब से वह कई मॉडलिंग एजेंसियों के साथ जुड़ी है। 2019 में वह मिस पोलैंड चुनी गई थी। फिलहाल वह मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री की पढ़ाई कर रही हैं। कैरोलिन को तैराकी, स्कूबा डाइविंग और टेनिस और बैडमिंटन खेलना बेहद पसंद है। साथ ही घूमना भी उन्हें बेहद पसंद है। दोस्तों, भारत की मानसा 11वें स्थान पर रही। भारत की मानसा वाराणसी की हैं और वे 11वें स्थान पर रही हैं। मानसा शीर्ष 13 प्रतियोगिताओं में शामिल थी, लेकिन शीर्ष 6 में वह जगह नहीं बना सकी। 23 साल की मानसा ने 2020 में मिस इंडिया का ताज अपने नाम किया। तेलंगाना के हैदराबाद में जन्मी मानसा पेशे से फाइनेंशियल एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एनालिस्ट हैं। दोस्तों, मिस वर्ल्ड 2021 का आयोजन 16 दिसंबर 2021 को किया जाना था, लेकिन मानसा और 16 अन्य प्रतियोगियों के कोरोना से संक्रमित होने के बाद इसे स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFF के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए तिरुवनंतपुरम, केरल इस प्रश्न का सही उत्तर है। केरल राज्य में 26वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 18 से 25 मार्च के बीच तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया जाएगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन इस महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। बांग्लादेशी निर्देशक अब्दुल्ला मोहम्मद साद द्वारा निर्देशित रेहाना मरियम नूर इस साल के फिल्म महोत्सव की ओपनिंग फिल्म है। दोस्तों, केरल के बारे में जानते हैं। केरल का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ। क्षेत्रफल रैंक 22, जनसंख्या रैंक 14, साक्षरता दर 94%, लिंगानुपात 1084। राजधानी केरल की तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन। राज्यपाल केरल के आरिफ मोहम्मद खान। मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार। राजकीय वृक्ष नारियल। राजकीय फूल अमलतास। राजकीय फल कटहल। राजकीय मछली ग्रीन क्रोमाइड। शास्त्रीय नृत्य है केरल के कथकली तथा मोहिनी अट्टनम। नेशनल पार्क अनामुडी। 16 नेशनल पार्क एराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क तथा पम्बादुम नेशनल पार्क। केरल के बांध हैं मल्ला पेरियार बांध, इदुक्की बांध पेरियार नदी पर तथा बंसूरा सागर बांध काबनी नदी पर। दोस्तों, केरल से संबंधित करंट जानकारी। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा। राज्य का पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला। केरल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विलेज संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जीता। 2023 में पहला विश्व बघीर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन केरल में होगा। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कोलावी बना। SDG सूचांक में केरल राज्य शीर्ष पर रहा। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग केरल में हुआ। पद्मश्री पुरस्कार स्थापित करने की केरल में घोषणा की गई। भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक अनुसंधान केंद्र खुला। केरल में परिवर्तनम योजना मछुआरों के लिए केरल में शुरू हुआ। केरल राज्य का पहला कारवा पार्क इडुक्की में बनेगा। केरल राज्य ने स्वच्छ ऊर्जा विकसित करने के लिए सोशल अल्फा बेंगलुरु कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर
हस्ताक्षर किया। केरल राज्य में भारत के अपनी तरह के पहले एशिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं के मामले में कौन सा देश दक्षिण एशिया में शीर्ष स्थान पर रहा? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी बांग्लादेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों हाल में इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC और ढाका स्टॉक एक्सचेंज द्वारा किए गए एक अध्ययन में कहा गया कि सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं के मामले में बांग्लादेश दक्षिण एशिया में सबसे ऊपर है। बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है, प्रधानमंत्री शेख हसीना है, बांग्लादेश की राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं, बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद है, राष्ट्रीय खेल कबड्डी है, बांग्लादेश की सीमा 5 राज्यों से भारत की छूती है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो दोस्तों याद रखिएगा, त्रिपुरा 3 तरफ से घिरा हुआ है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। इसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को आज़ाद हुआ। बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में स्थित है। बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल से लगी है। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी का नाम सुरमा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कितने देशों के नागरिकों हेतु केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए मार्च 2020 से निलंबित 5 वर्षीय पर्यटक वीजा तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 156। इसके साथ ही इन 156 देशों के नागरिक भी वीजा नियमावली 249 के अनुसार पर्यटक वीजा जारी करने के पात्र होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफेद रंग के मैनहीर के नाम से जाने वाला लौह युग का पत्थर किस भारतीय राज्य में खोजा गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी तेलंगाना इस प्रश्न का सही उत्तर है। लौह युग का एक विशाल सफेद पत्थर जिसे मैनहीर के नाम से जाना जाता है, तेलंगाना के महबूबाबाद जिले के एक गांव एल्लारीकूडम में सड़क के किनारे खोजा गया। पुरातत्वविदों के अनुसार मैनहीर एक मृत व्यक्ति की याद में रखे गए लौह युग 3500 वर्ष पुराना पत्थर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के राजस्व विभाग ने भूमि सर्वेक्षण या भूमि प्राप्त करने के लिए एक दिशांक ऐप को लॉन्च किया? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कर्नाटक इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों दिशांक ऐप को कर्नाटक राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के भौगोलिक सूचना प्रणाली कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया। इस ऐप का उद्देश्य नागरिकों को भूमि डेटाबेस में दर्ज भूमि और उनके स्वामित्व के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। दोस्तों कर्नाटक की करंट जानकारियां पर्याय महोत्सव कर्नाटक में मनाया गया। राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा की। जोग जल प्रताप में जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया। विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव मनाया गया। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म हुबली में बन रहा है। अलमाटी बांध कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर है। नील कुरंजी का फूल 12 साल बाद कर्नाटक में खिला।
राज्य ऊर्जा दक्षता सूचांक में कर्नाटक शीर्ष पर है। मट्टूर गांव एकमात्र गांव है जहां संस्कृति बोली जाती है। यह कर्नाटक के शिकोगा जिले में है। दोस्तों, टॉप वेब पोर्टल रक्षा मंत्रालय द्वारा एक ऑनलाइन रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल की स्थापना की गई। कोयला दर्पण को लॉन्च किया अनिल कुमार ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया। हमार आपन बजट नामक वेब पोर्टल झारखंड राज्य सरकार ने लॉन्च किया। समर्पण पोर्टल हरियाणा राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया। किसानों को ब्लॉक स्तर की मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध करा किसानों को ब्लॉक स्तर की मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए किसान ऐप लॉन्च किया गया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपना कांगड़ा ऐप हिमाचल सरकार ने लॉन्च किया। नदियों में नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य असम बना। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के उन्नत वेबसाइट MyCGHS ऐप को लॉन्च किया। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कमिट टू क्विट अभियान के तहत तंबाकू छोड़ो ऐप विश्व संगठन द्वारा लॉन्च किया गया। दोस्तों, कर्नाटक के बारे में जानते हैं। कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 में। क्षेत्रफल रैंक 7, जनसंख्या रैंक 8, लिंगानुपात 973, जिलों की संख्या 30, राजधानी बेंगलुरु, लोकसभा सीट 28, राज्यसभा 12, विधानसभा 224, विधान परिषद 75, राजकीय फूल कमल, राजकीय पक्षी नीलकंठ, इंडियन रोलर, राजकीय पशु एशियन हाथी, राजकीय पेड़ चंदन, लोक नृत्य यक्षगढ़, कुनीता, करगा, लांबी, वीरगासे, नेशनल पार्क माधेपुर नेशनल पार्क, बानेरे-घट्टा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नागरहोल नेशनल पार्क, केंद्रमुख नेशनल पार्क तथा आंशी नेशनल पार्क, चिंकारा वन्य जीव अभयारण्य, भद्रा अभयारण्य तथा सोमेश्वर अभयारण्य। मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के बसवराज बोम्मई। गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत। जल प्रताप शिव समुद्र जल प्रताप कावेरी नदी, दूध सागर जल प्रताप मांडवी नदी। प्रमुख झील वेलुंदर झील। कर्नाटक की सीमा 6 पड़ोसी राज्यों से लगी है। महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। कर्नाटक के प्रमुख बांध हैं कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी पर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर्ट्स क्लोथिंग ब्रांड कंपनी प्यूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी जॉर्ज रसेल इस प्रश्न का सही उत्तर है। फार्मूला 1 रेसर जॉर्ज रसेल स्पोर्ट्स क्लोथिंग ब्रांड कंपनी प्यूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर बने। प्यूमा की स्थापना 1948 में की गई थी। संस्थापक थे रूडोल्फ उसलेर। मुख्यालय है जर्मनी। टॉप ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार बने। बिहार के खादी और हस्तशिल्प के नए ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी बने। फुटवियर कंपनी बाटा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर दिशा पटानी बनी। अतुल भारत पल्स पोलियो हेपेटाइटिस एमबीवी उन्मूलन जीएसटी क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी CoinDEX के ब्रांड एम्बेसडर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन हैं। भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन गेम्स 24/7 रमी सर्कल के नए ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन बने। गेमिंग ऐप A23 के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बने। एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क के नए ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी बने। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर तनिष्का कोटिया और रिद्धिका
कोटिया बनी कोल्ड ड्रिंक के ब्रांड एम्बेसडर, शाहरुख खान बने ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो के नए ब्रांड एम्बेसडर, महेंद्र सिंह धोनी बने फायर बोल्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर, विराट कोहली बने डिस्कवरी स्पोर्ट्स चैनल यूरो स्पोर्ट्स इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर, जॉन इब्राहिम बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31वें जीडी बिड़ला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नारायण प्रधान। नारायण प्रधान को छोटे प्रकाश सामग्री के नए डिजाइन करने में मदद के लिए जीडी बिड़ला पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। जीडी बिड़ला पुरस्कार 50 वर्ष से कम आयु के प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिकों को विज्ञान की किसी भी शाखा में उनके कौशल और उत्कृष्ट योगदान के लिए मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। टॉप पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार मेघा राजगोपालन को मिला। नेल्सन मंडेला नोबल शांति पुरस्कार अजय शर्मा को मिला। BWF लाइफ अचीवमेंट अवार्ड 2021 प्रकाश पादुकोण को मिला। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 रजनीकांत को मिला। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर फिरदौसी कादरी। मोहम्मद अमजद साकी वॉचडॉग रॉबर्टो वैलन को। साहित्य क्षेत्र के JCB का पुरस्कार M मुकुंदन बुकर प्राइज डैमन गैलगेट को। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित रुमाना सिन्हा सहगल को। ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड क्लोए झाओ को। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी कथी करन। छत्तीसगढ़ बीरानी पुरस्कार 2021 से सम्मानित हुई दूती चंद। सर रिचर्ड हैडले अवार्ड से सम्मानित हुए केन विलियमसन न्यूजीलैंड के। प्रतिष्ठित पुरस्कार भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित हुई हर्षाली मल्होत्रा। जेनसिस प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया अल्बर्ट वोला को। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाले पहले दक्षिण कोरिया अभिनेता हो यंग सू बने। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 मिला डेनमार्क को। रामनाथ गोयन का पुरस्कार जीशान ए लतीफ को मिला। चलते हैं दोस्तों 19 मार्च 2022 का डेली करंट अफेयर का रिवीजन कर रहा हूं। तो दोस्तों आप तैयार रहिए, 5 सेकेंड आपको मौका रहेगा, आप सही उत्तर दें कमेंट सेक्शन में। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस भारतीय कंपनी के CEO ने इस्तीफा दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर दें 5 सेकेंड में। ऑप्शन सी रिलायंस कैपिटल लिमिटेड इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने 2018 के बाद पहली बार ब्याज कितना बढ़ाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर दें कमेंट सेक्शन में जाकर 5 सेकेंडों में। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर 0.25%। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत ICJ ने रूस यूक्रेन के युद्ध पर कराई गई वोटिंग में रूस के खिलाफ कितने देशों ने रूस के खिलाफ वोटिंग की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर दें कमेंट सेक्शन में जाकर, आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 13 इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4, वैश्विक रेटिंग मूडीज एजेंसी ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान 9.5% घटाकर कितना कर दिया? गाइज, आपको 5 सेकंड मिलते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर इस प्रश्न का सही उत्तर दें। ऑप्शन बी 9.1% इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किस देश ने महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगुलर का अनावरण किया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर दें 5 सेकंड में, कमेंट सेक्शन में जाकर आप इस प्रश्न का सही उत्तर दें।
ऑप्शन डी मेडागास्कर इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इसरो के ठोस ईंधन आधारित बूस्ट चरण SS-1 का कहां से सफलतापूर्वक परीक्षण किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर दें कमेंट सेक्शन में जाकर। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। ऑप्शन ए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूमबर्ग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार इक्विटी बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत किस स्थान पर रहा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर दें कमेंट सेक्शन में जाकर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IFR एशिया अवार्ड 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार किस बैंक ने जीता? गाइज आपको 5 सेकेंड का समय दिया जा रहा है। आप कमेंट सेक्शन में जाकर इन प्रश्नों का सही उत्तर दें। ऑप्शन ए एक्सिस बैंक इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, महिला विश्व कप क्रिकेट में सबसे ज्यादा 250 विकेट लेने वाली पहली गेंदबाज कौन बनी? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर दें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 9, महिला विश्व कप क्रिकेट में सबसे ज्यादा 250 विकेट लेने वाली पहली गेंदबाज कौन बनी? गाइज आपको 5 सेकेंड का समय मिल रहा। आप कमेंट सेक्शन में जाकर इस प्रश्न का सही उत्तर दें। ऑप्शन डी झूलन गोस्वामी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट कश्मीर में पेश किया? दोस्तों क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिएगा। ऑप्शन कमेंट सेक्शन में जाकर इस प्रश्न का सही उत्तर दें। ऑप्शन ए 1.42 लाख करोड़ रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन कहां शुरू हुआ? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर दें कमेंट सेक्शन में जाकर। ऑप्शन डी जमशेदपुर झारखंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, विस्तृत जानकारी, नवीनतम जानकारी देखने के लिए आप स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सबसे पहले सबसे त्वरित नवीन क्वेश्चन आपको हमारे ही चैनल पर देखने को मिलेंगे। सबसे विस्तृत जानकारी, नवीन जानकारी, नवीनतम क्वेश्चन, टॉपिक वाइज वीडियो। और देखें हमारे टॉपिक वाइज वीडियो में अलविदा लता मंगेशकर, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार, अंडर 19 वर्ल्ड कप, महिला वर्ल्ड कप 2022, ऑस्कर पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री अवार्ड इत्यादि वीडियो के अलावा हमारी जीके का तूफान सीरीज चल रही है। अब तक 20 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके इन वीडियो को देखें और साथ में हमारा जीके ज्ञान का रसगुल्ला पार्ट 3 वीडियो अब तक अपलोड हो चुके हैं। इन सभी वीडियो को आप देखें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।